अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं आप सभी लोगों का इस अरबिक ग्रामर के सेशन में इस्तकबाल करता हूँ। तो आज का लेसन शुरू करने से पहले हम पिछले लेसन का रिवाइज़ कर लेते हैं। हमारे जो पिछले लेसन में हम क्या पढ़े थे, स्पेशल मुदाफ़्स। अभी स्पेशल मुदाफ़्स के पहले हम वर्ड्स देख लेते हैं। फ़ौक़ा, तहता, क़ब्ला, बअदा, ख़ल्फ़ा, वराअ, बैना, हौला, गैरा, दूना, इंदा, मआ, लदुन, अय्यु, बाज़ु, कुल्लु। और अगर आपको मीनिंग जानना है तो आप पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं। ओके, फिर हमने देखा था इन्हें मुदाफ़्स क्यों बुलाते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनमें एक पर भी अल नहीं है और ये सब के सब लाइट फॉर्म में। और ये अगले वाले वर्ड को जर स्टेट में भी कर देते हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये मुदाफ़ जैसे दिखते भी और मुदाफ़ जैसे एक्ट भी करते हैं। अब मेन बात कि इन्हें स्पेशल क्यों बुलाते हैं। इन्हें स्पेशल इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इनके ट्रांसलेशन में जब हम इन्हें ट्रांसलेट करेंगे तो नॉर्मल इजाफा के बीच में वर्ड ऑफ आएगा, लेकिन इनके ट्रांसलेशन में ऑफ नहीं आएगा। इसमें बस इतना फ़र्क है। तो आज का लेसन चालू करते हैं। आज का लेसन का जो टॉपिक है वो है अबाउट मौसूफ़ सिफ़ा। अब मौसूफ़ सिफ़ा है क्या? यही मौसूफ़ सिफ़ा को हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन एंड एडजेक्टिव। नाउन एंड एडजेक्टिव। ओके, अब नाउन एंड एडजेक्टिव के एडजेक्टिव वो है जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, जैसे कि द टॉल बॉय, इसमें हमारा टॉल बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हमारा टॉल हुआ एडजेक्टिव और बॉय हुआ नाउन। सो अभी अरबिक में ये मौसूफ़ सिफ़ा भी इसम के अंदर आता है। तो मैं जैसे ही बोलते हैं मौसूफ़ सिफ़ा इसम के अंदर आता है तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक होना चाहिए, जब इसम के अंदर आ रहा है तो इसके भी SNGT होने चाहिए। ओके, अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको पहचानना है कि कोई वर्ड मौसूफ़ सिफ़ा है कि नहीं, तो उसको पहचानने का एक तरीका है कि आपको अगर दो वर्ड्स दिए गए तो आपको दोनों वर्ड्स के SNGT मैच करने पड़ेंगे। ओके, आपको दोनों के SNGT मैच करने पड़ेंगे, दोनों के स्टेटस सेम होना चाहिए, दोनों के नंबर, दोनों के जेंडर, दोनों के टाइप सेम होना चाहिए, तब वो मौसूफ़ सिफ़ा के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। ओके, मैं आपको आगे समझाता हूँ इसके बारे में। तो अभी आगे बढ़ने से पहले हम नाउन और एडजेक्टिव मौसूफ़ सिफ़ा के बीच में थोड़े डिफरेंसेस देख लेते हैं। मेरे ख्याल से 4 डिफरेंसेस है, दैट्स ऑल। पहला डिफरेंस ये है कि हमारा जो मौसूफ़ सिफ़ा है वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच है। मतलब इसम अरबिक का एक पार्ट ऑफ स्पीच है और वो उसके अंदर आता है, तो मतलब वो दोनों एक ही पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। लेकिन इंग्लिश में ये दोनों अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच है। इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दोनों में से दोनों अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, तो ये था हमारा पहला डिफरेंस। हमारा जो दूसरा डिफरेंस है वो है नंबर के ऊपर। अगर आपको इंग्लिश में बोलना है द टॉल बॉय, ये आपका सेंटेंस है, और अगर एक से ज़्यादा लड़के तो आप बोलोगे द टॉल बॉयज़। ओके, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो एडजेक्टिव है ये प्लूरल आने की वजह से एडजेक्टिव चेंज नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन मौसूफ़ सिफ़ा में एडजेक्टिव भी चेंज होगा क्योंकि उसको उसके मौसूफ़ के साथ मैच करना है। ये था दूसरा डिफरेंस। हमारा तीसरा डिफरेंस आता है जेंडर का। अभी बोलते हैं द टॉल, अगर हमको इंग्लिश में बोलना है टॉल गर्ल, टॉल ही रहेगा, और टॉल बॉय। आप देखें कि हमने दोनों के जेंडर चेंज कर लिए, लेकिन दोनों के जेंडर चेंज करने के बाद भी वो एडजेक्टिव टॉल का टॉल ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो इंग्लिश में एडजेक्टिव चेंज नहीं होता है, नाउन चेंज हो सकता है। ओके, लेकिन हमारे अरबिक में एस जे के आप जैसे नंबर में चेंज होना पड़ेगा क्योंकि उसको उसके साथ मैच करना, वैसे ही जेंडर में भी चेंज होगा। अगर आपका मौसूफ़ जेंडर है तो सिफ़ा भी जेंडर होना चाहिए, तब जाके वो मौसूफ़ सिफ़ा बनेगा।
ओके, सिंपल। हमारा जो चौथा डिफरेंस है वो है कि इंग्लिश में पहले एडजेक्टिव आता है फिर नाउन आता है। द टॉल बॉय पहले एडजेक्टिव आया फिर नाउन आया, लेकिन अरबिक में पहले नाउन आता है फिर एडजेक्टिव आता है। ओके, पहले नाउन फिर एडजेक्टिव। चारों डिफरेंसेस क्या है? पहला डिफरेंस, इंग्लिश में ये नाउन और एडजेक्टिव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं, अरबिक में दोनों एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं। दूसरा, जेंडर या नंबर। आप पहले नंबर ले लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले नंबर बताया। तो नंबर चाहे कितना भी नंबर हो, अगर इंग्लिश में अगर आपको प्लूरल की और बात करना है तो भी एडजेक्टिव चेंज नहीं होगा, लेकिन अरबिक में एडजेक्टिव चेंज होगा। जेंडर में अगर आप मैस्कुलिन वर्जन भी लाए, फेमिनिन भी लाए, तो भी वो इंग्लिश में एडजेक्टिव सेम रहेगा, लेकिन अरबिक में चेंज होगा। जो हमारा चौथा है वो है कि पहले इंग्लिश में सेंटेंस में पहले एडजेक्टिव आता है फिर नाउन आता है, लेकिन अरबिक में पहले नाउन आता है और फिर एडजेक्टिव आता है। ओके, यहाँ तक आप समझ गए। अभी इसे समझाने के लिए, मौसूफ सिफा समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो है मुस्लिमुन ज़कीयुन। अभी मेरे को शक है कि क्या ये मौसूफ सिफा है कि नहीं। आइए देख लेते हैं मौसूफ सिफा है कि नहीं। पहले हम दोनों के SNGT मैच करना पड़ेगा, तो मैच कर लेते हैं। मुस्लिमुन, तनवीन ज़म्मा, रफ़ा। ज़कीयुन, ये भी तनवीन ज़म्मा, तो ये भी रफ़ा में। तो इसका मतलब पहला हमारा S मैच हो गया। अब नंबर देखते हैं हम। जैसे कि देख सकते हैं तनवीन ज़म्मा मतलब एंडिंग साउंड, तो ऑफकोर्स ये सिंगुलर है, तो मुस्लिमुन भी हमारा सिंगुलर है और ज़कीयुन भी हमारा सिंगुलर है, तो हमारा SN। अब दोनों मैच हो चुका है। अब जेंडर देखते हैं। मुस्लिमुन में कोई भी फेमिनिन साइन नहीं है, तो फिर ये हुआ मैस्कुलिन। ज़कीयुन में भी कोई फेमिनिन साइन नहीं है, तो ये हुआ मैस्कुलिन। SNG, ये तीनों भी मैच हो चुके हैं। अब T देखते हैं। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे प्रॉपर के 7 टाइप्स में से ये एक में से भी मैच नहीं हो रहा है, ना ज़कीयुन मैच हो रहा है, तो ये दोनों हुए कॉमन। तो इसका मतलब इनके SNGT चारों मैच हो चुके हैं। इसका मतलब ये है हमारे परफेक्ट कैंडिडेट फॉर मौसूफ सिफा। ओके, तो ये क्या है? ये दोनों रफ़ा है, ये दोनों सिंगुलर है, ये दोनों मैस्कुलिन है और ये दोनों कॉमन है। तो अगर हम इसका लिटरल मीनिंग लें तो ये होएगा मुस्लिम इंटेलिजेंट, लेकिन अगर हमको इंग्लिश में ग्रामेटिकली सही बोलना है तो हम बोलेंगे एन इंटेलिजेंट मुस्लिम। जैसे कि मैंने आपको बोला, इंग्लिश में पहले एडजेक्टिव आएगा फिर नाउन आएगा, और आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पहले मुस्लिम आया जो नाउन आया, और उसको डिस्क्राइब करने वाला ज़कीयुन मतलब इंटेलिजेंट, वो बाद में आया। तो ये चीज़ प्रूफ हो चुका है कि पहले अरबिक में नाउन आएगा फिर एडजेक्टिव आएगा, लेकिन इंग्लिश में पहले एडजेक्टिव आएगा और फिर नाउन आएगा। ओके, अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बोलता हूँ, आपको नोट करना है। पहले कि कोई वर्ड के, चाहे वो इंग्लिश हो या अरबिक हो, उसके मल्टीपल सिफास हो सकते हैं। अब मैं मल्टीपल सिफास से मतलब क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक एग्जांपल ले लेते, द टॉल, हैंडसम, स्मार्ट गाय। अब जैसे कि देख सकते हैं इसके 3 सिफात है, टॉल, हैंडसम और स्मार्ट। तो कोई भी वर्ड के 3 सिफा हो सकते हैं, इंग्लिश में भी और अरबिक में भी। ओके, 3 सिफा हो सकते हैं। एक और बात, अगर आपको कोई ब्रोकन प्लूरल स्पॉट होता है तो एज़ यूजुअल आपको उसको एज शी ट्रीट करना है। शी मीन्स सिंगुलर, क्योंकि शी एक कोई बोलते हैं सिंगुलर, और उसकी जेंडर फेमिनिन। ब्रोकन प्लूरल मस्ट बी ट्रीटेड लाइक शी, ये हमने पहले पढ़े थे। तो आपको एज शी और एज फेमिनिन ट्रीट करना ही है। ओके, ये ध्यान में रखें। इसी के साथ हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज आते हैं हमारे पहले वर्ड पे। हमारा पहला वर्ड है कलामुल्लाही। ओके, पहला वर्ड हमारा कलामुल्लाही। अभी मुझे जानना है कि ये मौसूफ सिफा है कि नहीं। पहले आप बताइए, आप सॉल्व करके देखिए कि ये मौसूफ सिफा है कि नहीं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आई गिव यू 10 सेकेंड्स, और अगर कम टाइम मिल रहा है तो वीडियो पॉज कर दीजिए। ओके, अभी हम सॉल्व करते हैं। कलामुल्लाही, तो हमारा जो कलामा है इसका स्टेटस क्या है? नस्ब। लेकिन ये जो अल्लाही है इसका स्टेटस है जर। तो ये डिस्कशन यही ख़त्म हो जाता है
क्योंकि ये अपने पहले प्रॉपर्टी नहीं मैच कर रहा है। चाहे बाद में बाकी सब मैच हो जाए, लेकिन ये पहला प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा है। इसका रूल था कि पूरे SNGT सब मैच होने चाहिए, लेकिन इसमें हमारा S मैच नहीं हुआ है, स्टेटस मैच नहीं हुआ है, तो यहाँ से दिस इज़ नॉट मौसूफ सिफ़ा। ओके, नेक्स्ट, समनन कलीलन। समनन कलीलन सॉल्व करते। समनन एंडिंग साउंड तनवीन फतह नस्ब, कलीलन एंडिंग साउंड तनवीन फतह नस्ब। ओके, तो ये दोनों नस्ब है, एस मैच हुआ। अभी एंडिंग साउंड है तो ऑफ कोर्स समनन भी सिंगुलर और कलीलन भी सिंगुलर है, तो हमारा SN मैच हो चुका है। जेंडर में आप देख सकते हैं कि ना इसमें फेमिनिन की साइन है ना उसमें फेमिनिन की साइन है, तो ये दोनों हुए मैस्कुलिन, तो SNG भी मैच हो गया। अब टाइप में आप देख सकते हैं दोनों भी कॉमन है क्योंकि प्रॉपर की साइन नहीं है, तो अभी दोनों भी कॉमन है, इसका मतलब इनका SNGT मैच हो गया और ये परफेक्ट कैंडिडेट है मौसूफ सिफ़ा के लिए। तो इसका मतलब हमारा जो समनन कलीलन है ये है मौसूफ सिफ़ा। गुड, नेक्स्ट, इलाहन वाहिदन। इलाहन वाहिदन, और एक बात ध्यान में रखें, अगर आपको मौसूफ सिफ़ा जानना भी है तो आपको वर्ड का मीनिंग जानना ज़रूरी नहीं है। देखिए, हम अब तक जितने भी एग्जांपल्स करें ना, आपको वर्ड का मीनिंग पता है, मुझे पता है, लेकिन आप जब सॉल्व करो तो आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो भी आप पहचान पा रहे कि वर्ड मौसूफ सिफ़ा है कि नहीं। ओके, तो इलाहन वाहिदन, इलाहन वाहिदन क्या है, मौसूफ सिफ़ा है कि नहीं? यहाँ आप देख लेते, इलाहन नस्ब स्टेट, वाहिदन भी नस्ब स्टेट बिकॉज ऑफ तनवीन फतहा। दो ये भी सिंगुलर है और वाहिदन भी सिंगुलर है क्योंकि दोनों के पास एंडिंग साउंड है। नेक्स्ट, जेंडर, नो मैच, नो फेमिनिन साइन, नो फेमिनिन साइन, ये हुआ हमारे जेंडर मैच। SNG मैच हो चुका है टाइप में, ना ये कॉम ना इसमें प्रॉपर की साइन है ना उसमें प्रॉपर की साइन है, तो ये हुए हमारे मैच। अब मैच मतलब ये हुआ हमारे परफेक्ट कैंडिडेट फॉर मौसूफ सिफ़ा। ओके, हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है यौमिद्दीनी। ओके, यौमिद्दीनी, आइए देख लेते हैं। तो यौमिद्दीनी, यौमी इज़ जर, अद्दीनी इज़ ऑल्सो जर क्योंकि इस पर कसरा है। अभी एंडिंग साउंड है तो इसका मतलब ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। ओके, दोनों सिंगुलर हो गए। अब ये भी मैस्कुलिन है और वो भी मैस्कुलिन है क्योंकि दोनों में फेमिनिन की साइन नहीं है। तो अब ये चूके का ये मैच नहीं हुआ हमारे टाइप में, क्योंकि आप देख सकते हैं अद्दीनी ये प्रॉपर है और यौमी कॉमन है। ओके, क्योंकि यौमी कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन अद्दीनी हुआ हमारा प्रॉपर। ओके, इसके लिए ये यहाँ मैच नहीं हुआ है, इसके वजह से ये मौसूफ सिफ़ा नहीं है। ओके, सो आई होप आप समझ गए। रिविजन कर लेते हैं। तो हमने देखा था मौसूफ सिफ़ा, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नाउन एंड एडजेक्टिव। मौसूफ सिफ़ा को पहचानने के लिए हमें उसके SNGT मैच करने होंगे, और अगर दोनों चारों SNGT मैच हो चुके तो इसका मतलब वो वर्ड मौसूफ सिफ़ा है। हमने 4 डिफरेंसेस देखे थे। हमारा पहला डिफरेंस था कि इंग्लिश में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं ये नाउन एंड एडजेक्टिव, और हमारे अरबिक में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच से आता है ये इस्म। दूसरा हमने देखे थे अबाउट नंबर, एडजेक्टिव चेंज नहीं होगा इंग्लिश में, चाहे नंबर ही क्यों ना चेंज हो, चाहे सिंगुलर से प्लूरल हो, लेकिन एडजेक्टिव चेंज नहीं होगा, और हमारे अरबिक में होगा, एडजेक्टिव चेंज होगा। फिर हमने देखे थे जेंडर सेम, चाहे जेंडर क्यों ना चेंज हो जाए इंग्लिश में एडजेक्टिव नहीं चेंज होगा, लेकिन अरबिक में एडजेक्टिव चेंज होगा। फिर हमने एक एग्जांपल देखे थे। फिर हमने देखे थे कि थोड़े नोट्स देखे थे, उसमें से हमने 2 चीज़ें पढ़े थे कि एक वर्ड के मल्टीपल सिफ़ा हो सकते हैं, द टॉल हैंडसम स्मार्ट बॉय, इसके 3 सिफ़ा है, ये इंग्लिश में भी हो सकता है और ये अरबिक में भी हो सकता है। फिर देखे थे हमने ब्रोकन प्लूरल, अगर आपको स्पॉट हुआ तो आपको एज ए शी और एज ए सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट करना है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर वीडियो देखने के लिए। नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।